आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, जीवित और सच्चा परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जो कोई सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है एंड परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है। क्योंकि बाइबल इस कदर कहती है कि धर्मी पुकारता है और यहोवा सुनता है। धर्मी, हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एंड आइए हम प्रार्थना करेंगे। ना अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं हैं, खुदावंद जरूर आपके जीवन को छुएगा, आपके मन को छुएगा। जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, मैं आपके निकट आता हूँ। मैं जैसा भी हूँ मुझे ग्रहण कर, स्वीकार कर, मुझे कबूल कर परमेश्वर। दिन भर में न जाने कितनी ही गलती, गुनाह, पाप जानबूझकर जाने अनजाने में मुझसे हुआ है प्रभु। मैं पश्चाताप के साथ आपके निकट आता हूँ खुदावंद। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपकी दया से अब तक मैं जीवित हूँ। और प्रभु आपने मेरे भाई बहनों के साथ एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। इस लाइव पर हम लोगों ने बात करने के लिए, आपका वचन सीखने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु और प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, मेरे जितने भी भाई बहन प्रभु इस लाइव पर इस समय जुड़ा हुआ है खुदावंद, और जो जुड़ने वाले हैं, जो देख रहे हैं प्रभु, तेरा वचन इनके जीवन को छुए परमेश्वर। या आशीषित हो खुदावंद, इनके जीवन से हर एक बंधन टूट जाए परमेश्वर। या आनंदित होने पाए, प्रफुल्लित होने पाए प्रभु, सच्चाई को जानने पाए, समझने पाए, ग्रहण करने पाए खुदावंद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, आप इनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम को दूर कर मेरे खुदावंद। आप इन्हें छू ले प्रभु, इनकी जीवन में एक तेरी अद्भुत सामर्थ को ढेल दे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे, तो इन्हें छू ले, आप प्रदान कर। धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। भले हम कितनी दूर से हैं प्रभु, लेकिन इस समय प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में, क्योंकि आपका वचन हमसे वायदा करता है, जहाँ 2 या 3 जन तेरे नाम इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर तो हाजिर है मेरे परमेश्वर, तो हमारे बीच में मौजूद है। मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति चाहता हूँ। मेरे मुंह के शब्द, मेरे मन के विचार, हर कुछ प्रभु आपका हो। पवित्र आत्मा मदद सहायता कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो आप कमेंट बॉक्स में आमीन बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, अगर आप विश्वास करते हैं। एक वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। तो प्लीज़ मेरा ये विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इस वचन में ध्यान देंगे, और डेफिनेटली हमारा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा इन वचन के माध्यम से। मैं एक वचन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से इस समय लाइव देख रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक आज मैं भजन संहिता आप लोगों को समझाने वाला हूँ। भजन संहिता 91 आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन उस भजन संहिता की कुछ खासियत है, वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एंड मेरा विश्वास है कि अगर आप इस भजन संहिता को एक सही वे में अगर आप पढ़ेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा। वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वो आपके हालातों को बदल देगा। तो अगर आपके पास में बाइबल है तो प्लीज़ अपनी बाइबल को अपने हाथ में लीजिए, एंड भजन संहिता 91 को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम बहुत सी गहरी बातें सीखने वाले हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति को वो आशीष करे। तो जरूर आप अपना ध्यान यहाँ पे लगाइएगा। देखिए,
जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो इसका पहला वचन हमें इस कदर कहता है, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। एंड दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलियों की जाल से बचाएगा और महामारी से वह मुझे पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करके दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू जवान सिंह और अजगर को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ, जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो इस पूरी भजन संहिता को पहला वचन कन्फेस करता है कि पहला वचन जब एक विश्वासी अपनी लाइफ में इस वचन को फॉलो करता है, देन उसके बाद में पहला और दूसरा वचन, उसके बाद में जो बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में वायदे किए हुए हैं कि अगर तू मेरी उपस्थिति में बैठा रहेगा, क्योंकि लिखा है जो कोई परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बैठा रहे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है, परमेश्वर यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ पे लिखा है जो बैठा रहे। अगर हम एक विश्वासी होने के नाते अगर खुदा के साथ नहीं बैठते हैं, अगर हमें लगता है कि परमेश्वर के साथ बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, हम क्यों बैठे हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, सम टाइम हम चीज़ों को वैल्यू दे रहे होते हैं, अपने काम को, अपने लोगों को, फैमिली को, परिवार को, लेकिन हम खुदा की उपस्थिति में नहीं बैठते। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? परमेश्वर कह रहा है जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वही व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है वही उसकी उपस्थिति में, वही उसकी आशीषों को पाएगा, वही उसके ब्लेसिंग्स को पाएगा, वही उसके छुटकारे को रिसीव करेगा, वही परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। यानी जब हम पढ़ते हैं वचन नंबर 14 में लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया, परमेश्वर कह रहा है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, उसकी उपस्थिति में बैठते हो, उसके साथ समय बिताते हो, एंड आप फेथ रखते हो खुदा पर, जो खुदा आपके लिए करेगा वो वेस्ट करेगा, वो आप धीरज रखते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हो, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताते हो, तो ये भजन संहिता में क्लियर करती है कि जो कोई परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो बैठा रहेगा, जो उसके साथ समय बिताएगा, जो उसकी सुनेगा, जो उसकी मानेगा। एंड दूसरे वचन में लिखा है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान गढ़ है। भजनकार यहां पर कह रहा है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। किसको कहेगा? दुनिया को कहेगा, जो विरोध करने वाले हैं उनको कहेगा, जो विरोधी है उनको कहेगा, जो सताते हैं उनको कहेगा, जो ठोकर बनते हैं उनको कहेगा कि यहोवा मेरा शरण स्थान, वो मेरा गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। डेफिनेटली हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं,
जब हम उसके साथ समय बिताते हैं तो हमारा परमेश्वर भला है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि यहाँ पे उसने वायदा किया है कि जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो बैठा रहेगा वहीं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते तो कभी भी आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं ले सकते, परमेश्वर की छुटकारे आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, यहाँ पे वचन हमें क्लियर करता है कि उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है। एंड आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। प्रभु कहता है कि मैं उसे ऊंचे पे रखूंगा, मैं उसे समाज में, दुनिया में, सारी जगहों में मैं उसे ऊंचा करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को ऊंचा किया है, उसने मेरी बातों को माना है, उसने मेरी उपस्थिति में समय बिताया है, उसने मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं भी उसे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज? प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर के साथ बैठना नहीं चाहते। अपना समय हम फालतू की चीज़ों में बर्बाद करते रहते हैं, अदर चीज़ों में बर्बाद करते रहते हैं, अपने काम को पेंडस देते हैं, अपनी फैमिली, अपने लोगों, हाँ, सबको सेकंड स्थान पे रखो। प्रभु ने किसी चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं बोला है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरी लाइफ में, तेरी लाइफ में पहला स्थान मेरा होना चाहिए। परमेश्वर कहता है। क्या हमारी लाइफ में परमेश्वर का पहला स्थान है? क्या परमेश्वर हमारी लाइफ में पहली स्थान पे कहीं पे दिखता है? कहाँ हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं? कहाँ पे उसे स्टैंड करते हैं कि खुदा तो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम सच में परमेश्वर को समय दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, या फिर सिर्फ बातें करते हैं। लिखा है वचन नंबर 15 में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। वचन 1 कहता है कि जो कोई परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। एंड वचन नंबर 15 यहाँ पे क्लियर है, मैं कह रहा है एंड वचन नंबर है, मैं यहाँ पे 15 पे माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा नेट का इश्यू था, प्लीज वचन पे ध्यान लगाइएगा। लिखा है जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। एंड वचन नंबर 15 में खुदा यहाँ पे क्या कह रहा है? जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठे रहोगे एंड उसके बाद में परमेश्वर को पुकारोगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उसका भय रखते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाएगा, जब आप उसके साथ बैठते हो, उसके साथ समय बिताते हो, उसके साथ आपका एक बॉन्ड है, एक रिलेशन आपका उसके साथ है, तो परमेश्वर, जब आप पुकारोगे परमेश्वर सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बना लिया है। जब आप उसके साथ बैठते हैं, जब आप उसके साथ संगति करते हैं, जब उसके नाम को आप संसार के सामने महिमा देते हैं, उसको पहला आदर देते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। परमेश्वर ने कहा है, वायदे किए परमेश्वर ने। क्या हम परमेश्वर के वायदे के अनुसार हैं? हमें देखने की जरूरत है। क्या हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं? क्या हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या हम सताव में, विरोध में, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, घटी में क्या परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? अगर नहीं देते तो आज हमें देने की जरूरत है परमेश्वर को पहला स्थान अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना होगी, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ करेगा। एंड 16 वचन में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। किसको? जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे? क्या आप परमेश्वर के साथ में अपना समय बिताएंगे? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे? क्या परमेश्वर के नाम को संसार के बीच में महिमा देंगे? तो परमेश्वर भी, आप जब पुकारेंगे परमेश्वर आपकी सुनेगा एंड आपको ऊंचा करेगा, आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन
आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा, परमेश्वर से प्यार करना होगा, परमेश्वर से एक रिश्ता बनाना होगा। जब आप एक रिलेशन में होंगे देन आप उसकी सुन रहे होंगे, वो भी आपकी सुनेगा। एंड रिलेशन परमेश्वर वफादारी से निभाना जानता है। यूहन्ना 3:16 साफ में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को ऐसे प्रकट किया है। हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं, आज हमें देखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली ऐसे हैं या फिर एक दिखावटी मसीह या फिर दूसरा फेस अपने चेहरे पर लगाकर घूमते हैं। हमें जानने की और अपने आप को समझने की ज़रूरत है। आई होप कि खुदा ने आप लोगों से बातें की है एंड मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए आया था। कुछ वचन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड ज़रूर परमेश्वर आप लोगों के जीवन में इस वचन के थ्रू, मेरे भी जीवन में इस वचन के थ्रू परमेश्वर कार्य करेगा। एंड हमें देखना है कि क्या हम सच में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं या नहीं बिताते हैं। अगर नहीं बिताते हैं तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करें, उसकी नाम की महिमा संसार में करना शुरू करें, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करें। खुदा भी आपका सुनना शुरू कर देगा एंड रिप्लाई देगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, हालेलुया। खुदावंद यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी पवित्र वेदी की ओर आता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ। खुदावंद जितने भाई बहन प्रभु इस समय इस लाइव पर जुड़े हुए परमेश्वर मेरे साथ है खुदावंद, तेरी आशीष, तेरा वचन, तेरी छुटकारे, तेरी चंगाई, तेरी सामर्थ, तेरी बरकत खुदावंद इनके जीवन में ठहर जाए प्रभु। जैसे कि हमने वचन संहिता 91 में पढ़ा है, जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा प्रभु। जो कोई तेरी उपस्थिति में बैठता है और जो जिसने डिसीजन लिया बैठना चाहता है प्रभु, आप उसके जीवन में कार्य करें। खुदावंद आपने कहा है कि वो मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा और संकट के समय उसके संग रहूंगा प्रभु। तूने कहा है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और उसे ऊंचा करूंगा प्रभु। तूने कहा मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे प्रभु, जो कोई तेरे साथ बैठता है, तेरे साथ समय बिताता है, तेरी उपस्थिति में रहता है और जिन्होंने आज डिसीजन लिया है खुदावंद, आप इनके जीवन को बदल दे, इनको आशीष प्रदान कर, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर। मैं हर एक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना मांगा है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे दे। जो चंगा होना चाहते हैं उन्हें चंगा कर खुदावंद, जो बदलना चाहते हैं उन्हें बदल दे मेरे परमेश्वर। जो घटी में, उनकी घटी को भरपूरी में बदल दे खुदावंद। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम मिलेंगे फिर से। एंड मेरे पास कुछ समय था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे लाइव पे आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें करूँ। एंड आप लोग ज़रूर परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें। इन दिनों में हमें बहुत सा सताव, विरोध इन दिनों में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। बाइबल कहती है कि जो कोई अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। अगर तू जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, है ना। ये परमेश्वर का वायदा है। चाहे कैसी भी लाइफ में हमारे सिचुएशंस हो, विरोध हो, सताव हो, अगर हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, उसके साथ चलते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारे लिए स्टैंड लेता है, हमारे साथ रहता है। खुदा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप अपनी प्रार्थना मुझे पर्सनली आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि आपकी प्रार्थना जरूर, खुदा आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। मैं आप लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। गॉड ब्लेस यू। हम मिलते हैं फिर से। जय मसीह।